गुरु गुमानी दास के हित कर चरण संभाल। मानुष जन्म की मौज है सुमर गोपाल गोपाल। स्वामी नित्यानंद दयाल बड़ा स्पष्ट कहते हैं अपनी वाणी में कि आप अपने सदगुरु गुमानी राम के चरणों में ध्यान लगाओ, हित से हेत से चाव से। ये मनुष्य जन्म की मौज है, मनुष्य जन्म में ही ऐसी मौज मिल सकती है, अन्य योनियों में ऐसा संभव नहीं। आपने मानव जीवन को, जो मानव जीवन मिला है, आपने वचन दिए थे परमात्मा से, साई सेती वचन थे सो क्यों दिन ने टाल। जान बुझ दय में पड़ा सुमर गोपाल गोपाल। माता के सिकम बिच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। माँ के पेट में कौन करार किया था, वादा किया था, हे परमपिता परमात्मा मैं आपका ध्यान करूंगा। जब दुख में था, दुविधा में था, पग ऊपर सिर नीचे गर्भ मास में लटक रहा, मल मूत्र में धसा पड़ा, बाहर आवन को तरस रहा, तब उस पीड़ा में, उस दुख में कह रहा था प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। लेकिन ध्यान का वादा करके सज्जन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। वादा तो किया था, प्रॉमिस किया था, लेकिन यहाँ आकर के गुरुदेव कहते हैं भूला माया मोह में देख सपन का ख्याल, फिर पछताया जाग के सुमर गोपाल गोपाल। मोह माया के जाल में सपने देखने लग गया, भूल गया परमात्मा को और सपने में पागल हो गया, झूठी मोह ममता के जाल में। जैसे सपने में कंगाल आदमी राजा बन जाता है, लेकिन जागने के बाद तो राजा नहीं है ना, सपने में है। सपने को साचा कहे जब लग जागे नाही, जाग पड़ा जब जानी सपना सत्य नहीं। सपने को सत्य कह रहा जब तक जागा नहीं है। सपने को साचा कहे जब लग जागे ना, जाग पड़ा जब जानिए सपना सत्य ना। जागने के बाद सपना झूठा हो जाता है। ऐसे ही ये मोह, ये माया, ये परिवार जिस वक्त जाएंगे झूठा हो जाएगा, क्योंकि ये मित्र यहीं मिले हैं और यहीं बिछुड़ जाएंगे। ये अटल सत्य है, लेकिन हमारे समझ नहीं आती है। हम उस परमात्मा को भूल के धूल में चित दे रहे हैं, जो हमारा है, आदि अंत का सच्चा मीत है। उस मित्र को भूल के हमारा मन भ्रमित हो गया है, दुनिया के रूप रंग का चिंतन करता है, दौलत शोहरत में भ्रमित हो गया है, उस परमात्मा को भूल गया है। इसलिए संत जगाते हैं कि वादा किया था अपने परमात्मा से कि मैं आपका सिमरन करूंगा, लेकिन यहां आकर के तो भूल गया है। संत फिर जगाते हैं कि भाई तू एक रैन का पाहुणा है। जैसे कोई मेहमान हमारे घर आता है और उस मेहमान ने सुबह होते ही जाना पड़ता है, ऐसे ही ये जीव इस शरीर में मेहमान है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं एक रैन का पाहुणा रे जीव तज जंजाल, जम जालिम सिर पे खड़ा सुमर गोपाल गोपाल। जम जालिम सिर पे खड़ा है और आप एक रैन के मेहमान हो, पता न कब चलना हो जाए, इसलिए जंजाल छोड़ दे। और हम कोड़ी भरते हैं, मेरा 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 मेरा, विवाद करते हैं, कोर्टों में जाते हैं, झगड़े करते हैं, ये समझते हैं कि बस ये मेरा ही है, जबकि शरीर भी मेरा नहीं है। और समझ भी नहीं आती, संतों ने समझाया बहुत है, लेकिन जीव का जचती नहीं है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं अपने नैनो देख ले गए हजारों चाल,
गया सो फिर न आईया सुमर गोपाल। गोपाल के भाई अपनी नैनों ते देख ले, अपनी आंखों से देख। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र नेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन ना मेख, एक दिन हम भी जाएंगे। हमरे देखते देखते कितने चले गए, अवतार सरीखे रहने न पाए, तेरा क्या अनुमाना रे। संत घीसा संत कहते हैं बड़े बड़े अवतार भी रह नहीं पाए, तो प्रिय बंधु तेरा अनुमान भी क्या है। लेकिन हम परमपिता परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करते हैं, झूठे मोह के जाल में झूठी दुविधा में पड़े रहते हैं। दिन रात सुखी होने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि ये मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, वो मिल जाएगा सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी नहीं होते हैं। और वादा करते हैं फिर करेंगे, ये काम हो जाए फिर सिमरन करेंगे, वो काम हो जाए फिर सिमरन करेंगे, लेकिन ये झूठे वादे कर करके अंत समय आ जाता है और फिर भी सिमरन नहीं करते, फिर भी हाय हाय नहीं मिटती। ध्यान रहे, कोई पता नहीं कब प्राण पखेर उड़ जाएगा, मिट्टी पड़ी रह जाएगी, इस मिट्टी से कोई भी प्यार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय बंधुओं नाम सिमरन करो। अरे ये मानव जीवन में ही संभव है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं 84 के फेर में कदे न पाई ठाल, अब है बरिया भजन की सुमर गोपाल। गोपाल 84 के फेर में जब चक्कर काटे हो जीव, कदे फुर्सत ना मिले। और अब मानव जीवन दिया है परमात्मा ने, लेकिन हम मानव जीवन पा करके जो हमें करना चाहिए, परमपिता परमात्मा की विनती प्रार्थना अरदास, वो नहीं करते हैं। जो नेक दिल होना चाहिए पाक पवित्र, वो नहीं हो रहा है। झूठी दुविधा में आपाधापी में अपने जीवन को गंवा रहे हैं। आप तपोभूमि जटिलाधाम के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि के ऊपर बैठे हैं। आप अपनी अंतरात्मा से पूछना, आपका जो जीवन गया है अब तक, चाहे 50 साल का चाहे 70 साल का, क्या इस जीवन में कोई ऐसी पूंजी कमाई है जो आपकी है, जिसको चोर भी चुरा ना सके, मौत भी छीन ना सके? कोई दौलत है जिस पे चोर भी चोरी ना कर सके, मौत भी जिसको छीन ना सके? कोई है जो आपके साथ रहेगी, भले ही आप बैंक बैलेंस बढ़ा के राजी हो रहे हैं। आप बैंक बैलेंस की बात तो दूर करिए, आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपका नाम भी आपके साथ नहीं जाएगा। जब आप पैदा हुए थे ना, कोई नाम लेके पैदा नहीं हुए। सभी लोग कहते हैं बच्चा पैदा हुआ है, ये नहीं कहते फलाना पैदा हो गया, ऐसा नहीं कहते। कोई कहा कि धर्मपाल पैदा हो गया, हरीश पैदा हो गया। हाँ, मरता है तो कहते हैं धर्मपाल मर गया, शेर सिंह मर गया, मेर सिंह मर गया, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन पैदा होता तब नहीं कहते हैं। और कुछ समय के बाद ये नाम सब कुछ छूट जाता है। कौन याद करता है दादा परदादा सरदादा को? और जब उनके साथ जो वो कभी जवान थे, वो भी ऐसा ही सोचते होंगे जैसा हम सोचते हैं। और एक दिन जो उनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी होगा। आप चाहते हैं कुल का, परिवार का भला करना, आप चाहते हैं अपना कल्याण करना। परमपिता परमात्मा के नाम के बिना किसी भी जीव का कल्याण कभी हुआ नहीं है, कभी होगा भी नहीं।
सुख है ही नाम में, नितानंद सुख नाम है और सुख दुख की खान, जहां जाए ता काल है बिना शरण भगवान। नाम के बिना ये जीव सुखी हो नहीं सकता। अकबर बादशाह ने श्री दादू दयाल जी महाराज से प्रश्न किया, हे महाराज, ये जीव की जलन कैसे खत्म होगी? तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू पीव के नाम बिना जीव की जलन ना जाए। परमपिता परमात्मा के नाम के बिना इस जीव की जलन नहीं जाएगी, ये जलन खत्म नहीं होगी नाम बिना। और नाम बिना मृतक की लोता, आवत जात सांस सब थोथा, ये मरे हुए की लोथ है नाम बिना। जिस नाम में, जिस श्वास पे मालिक के नाम की मोहर नहीं, वो श्वास तो खाली गया है। क्योंकि लेखे में वो घड़ी जिस घड़ी आवे याद, लेखा में तो वो लिखा जाएगा ना जिसमें मालिक का याद आई है। बाकी तो बर्बाद गया, बेकार में सारा जीवन चला गया है। लेखे में आपकी पूंजी तो वही है जिसमें आपने परमात्मा को याद किया है, आपने सेवा की है, सिमरन किया है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, 84 के फेर में कदे न पाई ठाल, अब है बरिया भजन की सुमर गोपाल। गोपाल अब बरिया है, अब मौका है, अब अवसर है मालिक के नाम का सिमरन करने का। अब मत चूक, अब चूक गए तो फिर महाराज जी अब कह चूक है, फिर दूर पड़ोगे जाए, फिर ये अवसर हाथ नहीं आएगा, फिर रोओगे चिल्लाओगे कि मुझे टाइम नहीं दिया, मेरे पास परमात्मा ने मौका ही नहीं दिया। आपको मानव जीवन दिया है, इससे ज्यादा बड़ा मौका और वो क्या देगा? जिस मानव जीवन के लिए रामायण में प्रसंग आता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, देव दुर्लभ शव ग्रंथन गावा, के देवताओं को दुर्लभ है, मिला है तन रत्न लेकिन कदर जानी नहीं। हम धोखे में अपने जीवन को गंवा रहे हैं, इस तन रतन की कदर को नहीं जानते। मिला है तन रतन लेकिन कदर जानी नहीं, हीरा सा जन्म है, उपमा दी है। दुनिया के हीरे जवाहरात की दौलत देने से तो एक श्वास भी नहीं ले सकते हैं, मानव जीवन की तो बात दूर की है। और बड़े बड़े राजे महाराजे नंगे पांव गए हैं। आप सोचते नहीं दौलत होगी सुखी हो जाएंगे, जमीन जायदाद होगी सुखी हो जाएंगे। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, मोहर रुपया जोड़कर फूला फिरे खुशहाल, गिनती कर कर धर गए सुमर गोपाल गोपाल। मोहर रुपया जोड़ के ये जीव खुशी हो रहा, मेरे पास ये, मेरे पास ये। आप विचार करना, आपने 70 साल में जो कमाया है, उस 70 साल की दौलत के बदले क्या आप एक श्वास ले सकते हैं? 70 साल की दौलत के बदले आप एक श्वास नहीं ले सकते, तो फिर आप अपने आप को होशियार और समझदार समझते हैं कि मैं कमा रहा हूं। कमाया नहीं, लुटा रहे हैं, क्योंकि आपकी पूंजी आपने बर्बाद कर दी। क्योंकि आपने जो मानव जीवन में जो पूंजी कमाई जा सकती है, मालिक के नाम की, मालिक की दौलत कमाई जा सकती है, वो आपने नहीं कमाई। आपका विचार ठीक हुआ नहीं, आपका आहार व्यवहार ठीक हुआ नहीं, तो क्या लिबास से परमात्मा को पाओगे? क्या लिबास में परमात्मा छिपा है? क्या मंदिर मूर्त में परमात्मा को पाओगे? नहीं, जब तक आपके हृदय में प्रेम ही पैदा नहीं हुआ, तो आप किसी भी तरीके से परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। आपके जीवन में सरलता नहीं आई, आपका जीवन निर्विकार नहीं हुआ है, आप द्वेष के भरे हैं, आप परमात्मा को पाने की बात देखते हैं।
नितानंद जब लग गिणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाइए माया एक ही जीत। जब तक तुम्हारे मित्र और दुश्मन हैं तब तक माया की जीत है, आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। नितानंद जब लग गिणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम ना पाइए। दुनिया की दौलत शोहरत तो मिल सकती है पर राम नहीं मिलेगा। तो उस धनी से क्या जवाब देंगे हम? क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए। यहां के रहे ना वाही के, चाले मूल गंवाए। खाली बैठे हैं हम, कौन सी पूंजी लेके जाएंगे और क्या कहेंगे हमने क्या किया। हमने भाई भाई के साथ झगड़ा किया, एक एक जमीन के इंच के लिए हम कोर्टों में खड़े रहे, यही कहेंगे। कितनी नासमझी हम कर रहे हैं। हीरा सा जन्म, एक श्वास दुनिया की दौलत के बदले ले नहीं सकते, और फिर हम होशियार चतुर समझ रहे हैं अपने आप को। ये होशियारी चतुराई किसी काम की नहीं है। होशियार चतुर समझदार वही है जो नाम सिमरन करता है, जो सेवा करता है, मालिक से मोहब्बत करता है, मालिक को हृदय से पुकारता है। दुख आए सुख आए लेकिन अपने प्रीतम को, अपने परमात्मा को नहीं भूले। आपने सुना है सुदामा बहुत गरीब था लेकिन अब सिमरन नहीं छोड़ा, परमात्मा की भक्ति प्रार्थना नहीं छोड़ी। बहुत गरीब था लेकिन नियम नहीं तोड़े, कायदे नहीं तोड़े, झूठ नहीं बोली, छल कपट नहीं किया, बेईमानी नहीं की, हराम की कमाई नहीं करी। और गरीबी भी इतनी थी, बच्चे भूखे सो जाया करते थे। कभी कभी तो पानी प्या के सुला देते थे, और कभी कभी तो माता ने अभिनय करना पड़ता था, खाली कढ़ाई में पलटा घुमाती रहती थी। बच्चे ये सोचे कुछ बन रहा है, सोच के सो जाते थे। सोचते सोचते बच्चे सो जाते थे। इतनी गरीबी, फटा सा लिबास था सुदामा का, तन पे ढाकने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फटे हुआ लिबास, गरीबी बहुत। और माया ने अपना रंग भी दिखाया, राजा ने प्रलोभन भी दिया था कि मेरे गीत गाओ मैं दौलत दूंगा। सुदामा ने कहा नहीं, मैं आपके झूठे गीत नहीं गा सकता, मैं तो अपने प्रभु के मौज में राजी रहने वाला हूं। सुदामा गरीब था, लाचार था, मजबूर था, पर अपने प्रभु को याद करना नहीं छोड़ा। कभी भी अपने परमात्मा को उल्हाड़ा नहीं दिया कि मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं की। सुदामा जानता था कि मेरे ही कर्मों का दंड किसी न किसी रूप में मेरे सामने आ रहा है, लेकिन सुदामा अडिग रहा, और अडिग रहा तो सुदामा को वो दौलत मिली जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। सुदामा की पत्नी वसुंधरा बार बार श्री कृष्ण के पास भेजती थी कि आप जाइए, भेजना चाह रही थी लेकिन वो नहीं गए, ज्यादा ही पीछे पड़ गई। तब उन्होंने फैसला लिया। एक दिन की बात, सुदामा रात को अपने परमात्मा का सिमरन कर रहा था और विनती करते करते मन में भाव पैदा हुआ कि आज तो मैं प्रभु को भोग लगाऊं। लेकिन बच्चे भूखे सोए, घर में अनाज का दाना भी नहीं है, तो भोग लगाए तो किस चीज का लगाए। बर्तनों में जाके देखा, एक चावल मिला था। नियम कितनी मर्यादा से रहता सुदामा, एक चावल मिला सुदामा को, और वो एक चावल देख के बड़ा खुश होगा, वो प्रभु को भोग लगाएंगे। रात्रि का टाइम है, एक चावल उठाया, चावल के 2 टुकड़े किए,
आधा चावल अपने छोटे से भोजपत्र अपने पत्थर पे रखा और दूसरा उसकी पत्नी के लिए रख दिया। जब प्रभु को और भोग लगाने के लिए जा रहे थे, वसुंधरा ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? सुदामा ने कहा, मैं अपने प्रभु को भोग लगा रहा हूं। वसुंधरा ने कहा, जो 36 प्रकार के व्यंजन खाता है वह आधे चावल का क्या वैल्यू है? उन्होंने कहा, मेरे भगवान भाव के भूखे हैं, 36 प्रकार के व्यंजन की जरूरत नहीं है, भाव। फिर वसुंधरा ने कहा कि आप ये आधा चावल मेरे पास क्यों रखा है? सुदामा ने कहा, आप मेरी पत्नी हैं, इसलिए इस पे आधा हक आपका है। कितने नियम, कितनी मर्यादा से सुदामा, नहीं, ये आधा चावल का हक आपका है, मेरा नहीं है, आओ आप भी प्रभु को भोग लगाए। कितना ऊंचा जीवन सुदामा का है, कितनी निर्मलता, कितना भोलापन सुदामा में है। ध्यान रहे, परमात्मा को पाने के लिए सरलता और भोलापन की जरूरत है, ज्यादा ज्ञानी होशियार की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ध्यान धर धर के भूल जाते हैं और भोला साधारण सरल पहुंच जाता है, प्रेमी पहुंच जाता है। जो अपने परमात्मा से प्रार्थना करता है, अपने प्रभु को जो याद करता है, वो दिल से, हृदय से, कोई नाटक नहीं करता है, दिखावा नहीं करता है, वो पहुंच जाता है उसके घर। सुदामा के आधे चावल से प्रभु को भोग लगाया, 3 लोक तृप्त हो गया। आधा चावल से वसुंधरा ने भोग लगाया। एक गरीब की झोपड़ी में कोई ढोल नहीं पीटा, कोई प्रचार नहीं किया, आधे चावल से अपने प्रभु को पुकारा, प्रभु आप प्रसाद ग्रहण करें। उस आधे चावल से 3 लोग तृप्त हो गया। और जब सुदामा श्री कृष्ण के दरबार में पहुंचा तो उस आधा चावल का हिसाब जब सुदामा को भगवान श्री कृष्ण देने लगे, टूटे तंदुल, टूटे हुए चावलों की एक मुट्ठी खाई तो सुदामा की झोली में सारी पृथ्वी लोक का सुख डाल दिया। दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, 3 लोक का सुख सुदामा की झोली में डाल दिया। और सदगुरु की प्यारी साध संगत जी जब तीसरी मुट्ठी चावल की खाने लगे, पहली में पृथ्वी लोक का सुख, दूसरी में 3 लोक का सुख, और तीसरी जब मुट्ठी खाने लगे, बैकुंठ जब सुदामा को देने लगे, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान क्या कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सुदामा का हिसाब चुकता कर रहा हूं, आधा चावल का हिसाब कर रहा हूं। रुक्मिणी ने कहा, ये आधा चावल का कैसा हिसाब है? 3 लोक की दौलत आपने सुदामा की झोली में डाल दी है, क्या बैकुंठ दोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा का आधा चावल कुल पूंजी थी। सुदामा के पास आधा चावल के अलावा कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वो आधा चावल ही था, और वो ही मेरे को दे दिया था। तो हिसाब तो तभी उतरेगा ना जब जो कुछ मेरे पास मैं वो सुदामा को दे दूं। सुदामा मैं हो जाऊं और मैं सुदामा हो जाऊं और सुदामा कृष्ण हो जाए, ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण, ऐसे ही भक्ति में स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं
लाल बिरहन कर दी और बिरहन कर दी लाल। भक्ति मार्ग में मैं अपने प्रभु की याद, परमात्मा की प्रार्थना करता हूं, वो लाल है और मैं बिरहन, लाल बिरहन कर दी और बिरहन कर दी लाल। मैं प्रेमी हो गया, मैं परमात्मा और परमात्मा प्रेमी। मैं उसके लिए तड़पा, वो मेरे लिए तड़पा। ऐसा प्रेम, ऐसी पाक पवित्रता, ऐसी निर्मलता जिनके भीतर होती है, वो पाते हैं परमात्मा को। और सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम है परमात्मा के। कोई परमात्मा से निर्मल मन से याद करता है, पुकार करता है, ऐसा दिन खाली ना जाए जिस दिन आंखों में उस परमात्मा की याद के लिए नीर ना आए, प्यास ना हो। कभी एकांत में बैठ के बस भोलापन में पुकारा है, प्रभु मैं तेरा हूं। स्वामी नित्यानंद दयाल, आप 3 लोग को पार कर सकते हो, मुझ दीन पे भी कृपा करो। एक पलक में त्रिभुवन तारण, आप एक पलक में 3 लोग को तार सकते हो, मुझ दीन पे भी कृपा करो। आपके लाखों होंगे पर मेरे तो आप ही हो। दया करो मेरे साईं, मेहर करो। जब हृदय आपका पुकारता है, वो परमात्मा आपसे दूर नहीं है। समस्या क्या है? हम दूर समझते हैं, इसलिए बेईमानियां करते हैं, ठगियां करते हैं, धोखा करते हैं, आडंबर करते हैं कि कोई देख नहीं रहा। वो आपके बहुत नजदीक है, बहुत नेड़े है, बस थोड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। तिल के होले राम हिरले तजो जीव की बाना रे, स्वामी गुमानी राम सुमर ले, निता आनंद मस्ताना रे। वो तिल का ओला एक पर्दा है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा कि वो मेरे नजदीक है, मेरे में ही है, और जिन्होंने नहीं जाना वो दूर समझते हैं। दूर कहूं तो निकट है, निकट कहूं तो दूर, निता आनंद कैसे कहूं, साहिब सब में भरपूर। मैं उस परमात्मा को दूर समझता हूं तो नजदीक है, और नजदीक कहूं तो वो बहुत दूर है। कैसे? जैसे हमारी आंखों का कोयला हमारे से दूर है या नजदीक है। हमारी आंखों का कोयला हमसे इतनी दूर है, इतनी दूर है कि हमें दिखाई नहीं देता, और नजदीक इतना है, इतना नजदीक है कि हमारे भीतर में समाया हुआ है, लेकिन हमें देख नहीं सकते। और देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ेगी, शीशे की जरूरत पड़ेगी। शीशा और हमारे बीच में पर्दा है तो नहीं दिखेगा, और जब पर्दा हट जाता है हम हैरान हैं, अरे ये तो हमारे अंदर में समाया हुआ है। ऐसे ही जब माया का पर्दा हट जाएगा तो हम हैरान होंगे, हम में पीव, पीव वह हम हैं, ढूंढत फिरे कहीं और ही। पीव तो हमारे में ही समाया है और हम ढूंढा कहीं और ही। भूल मिटा खुला जब पर्दा, प्रीतम किया प्यार। जब अज्ञानता का पर्दा हट गया तो देख के हैरान हो गए। रुंड मुंड बोला खड़ा, जाका रूप निरेख, आडा पर्दा फट गया, जी चाहे ता देख। जब अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, जब चाहे तब देख। इसलिए अरदास करो, विनती करो, उज्जवल मन से परमात्मा को याद करो। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। बोल सतगुरुदेव महाराज की।